हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में एरे के कुछ मेथड को डिस्कस करा था। देन हम लोग ने लूप की हेल्प से एरे को प्रिंट करा था। ठीक है। इस सेशन में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे, मीन्स 2D एरे को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। मल्टी डायमेंशनल एरेज कैन बी डिफाइंड इन सिंपल वर्ड्स एज एरे ऑफ एरेज। डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। अभी हम लोग ने जो पिछले सेशन में एरे बनाया था, वो क्या एक लीनियर वे में हम डेटा स्टोर कर रहे थे। ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा रहा जो जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ डेटा स्टोर कराना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग 2D एरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि 2D एरे कैसे फॉर्म होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हमने क्या देखा, एक सिंपल सा लीनियर था एरे, और उसमें हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे। 1 2 3 4, इस टाइप से कुछ डेटा स्टोर कर रहे थे। ये लीनियर वे में था। उसका इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट हो रहा था? ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स। ठीक है ना। अब मुझे सिंपल में नहीं, मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा स्टोर कराना है। ठीक है ना। तो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा उसके लिए हम लोग कुछ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, रो एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है। यहाँ मैंने कुछ रो लिए, 1 2 3 और 4। ठीक है। और मैंने यहाँ पे कॉलम डिवाइड किए। ठीक है। ये आपको पता है, ये रो है 1 2 3 4, एंड ये कॉलम है 1 2 3 4। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, सपोज 1 2 3 4 6 5। मैं रैंडम कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, 9 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। अब जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है कैसे हुआ है, एक टेबुलर फॉर्म में, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर। यहाँ पे हमारा रो स्टार्ट होगा। ठीक है ना। इधर से इधर मूव करेंगे तो रो, और इस साइड से इस साइड मूव करेंगे तो हमारा कॉलम स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अगर आपने बेसिक मैथ कवर करा है तो आपको पता होगा, अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, हमारा रो देन हमारा कॉलम। ठीक है। दोनों का इंडेक्स को अगर हम मिला के लिखे तो हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है, ये हमारा 2 है और हमारा ये 3 है। ठीक है। ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है? अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट मैं रो लिखता हूँ, रो का पोजीशन, देन हमारा कॉलम का पोजीशन मैं लिखूंगा। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो हमारा 1D एरे था, लीनियर एरे था, तो कैसे लिख रहे थे हम लोग? एरे जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका इंडेक्स लिखते थे। सपोज मुझे 0 इंडेक्स एक्सेस करना है तो मैंने 0 लिखा, और हमारा आंसर क्या आता था? यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाता। इसी तरीके से अगर मुझे इसको एक्सेस करना है या फिर यहाँ पे वैल्यू डालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले रो, रो का इंडेक्स अभी हमारे 0 पे, ऑन देन वॉल्यूम का इंडेक्स अभी 0 पे। ठीक है। तो 0 0 लिखेंगे तो ये इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज आपको ये वैल्यू करना है तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट आप लिखोगे रो, रो का पोजीशन 0 है, देन हमारा वॉल्यूम का पोजीशन क्या है? 1 1। ठीक है। इस तरीके से आप सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है। मैंने पिछले सेशन में कुछ नेस्टेड लूप्स भी कवर करे थे, उसमें मैंने इस चीज को डिस्कस करा था कि हम आई एंड जे, इस दो वेरिएबल की हेल्प से हम दो लूप क्रिएट करते हैं, और दोनों लूप को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे हम डेटा स्टोर करें और उससे कैसे डेटा गेट करें, वो हम लोग ने सीखा था। ठीक है। अगर मेरा इस एरे का नाम ए आर है, ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ? ए आर आर और उसका इंडेक्स। सपोज मुझे इसका नाम है ARR1। ठीक है। इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ARR
1 0 0, तो मैं इसको एक्सेस कर लूँ, और ARR 1 0 1 करूँ तो मैं इस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। अब हम लोग आईडी पे चलते हैं और इसको देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें बाय हेल्प ऑफ लूप्स। तो देखो, पहले हम क्या कर देते, एरे को इनिशियलाइज कर देते, तो सेम काम हम यहाँ भी करेंगे, एरे इनिशियलाइज करेंगे। 1D एरे था तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, यहाँ पे 2D है तो हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, देन हमारा एरे का नाम। ठीक है। फिर हमें कितने साइज का एरे चाहिए वो डिफाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रो और कॉलम का लेंथ डिफाइन करेंगे। ठीक है। सपोज मुझे 4 लेंथ का रो चाहिए और 4 लेंथ का कॉलम भी चाहिए, तो मैंने 4 4 लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, आप ये इनिशियलाइज कर पाओ। ठीक। अब हमारा जो एरे है उसमें क्या स्टोर हो गया है, सारे जो डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं, अगर मैंने कुछ स्टोर नहीं करा तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 स्टोर हो गए होंगे, और सब में वैल्यू क्या चला गया होगा, 0 0, और मैट्रिक्स फॉर्म बन गया होगा सेम इस साइड, जैसे मैंने यहाँ बनाया इस टाइप का कुछ बना होगा, और सब में 0 0 0 फिल हो गया होगा। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ठीक है। तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ मैं एरे ऑफ 0 0 प्रिंट करूँ, 0 0। ठीक है ना, मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखना इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन हो गया। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इसने 0 0 ले ली। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें कुछ वैल्यू एंटर करूँ, जीरो ना रहे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, कुछ रैंडम वैल्यू, उसी तरीके से मैं कुछ वैल्यू इसमें इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं हेल्प ले लूंगा लूप का। ठीक है। हमने नेस्टेड लूप्स में देखा था, अगर हमें मैट्रिक्स टाइप का कुछ क्रिएट करना है, स्टार प्रिंटिंग में हमने चेक पढ़ा था कि अगर कुछ मैट्रिक्स टाइप का क्रिएट करना था हम लोग नेस्टेड लूप का हेल्प लेते हैं। सेम चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं, नेस्टेड टाइप का हमारे पास एरे है। ठीक है ना, तो हम लोग नेस्टेड लूप को देखेंगे। फर्स्ट लूप हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे रो के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इंक्रीमेंट। सेकेंड लूप हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉल्यूम के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारा दोनों साइज 4 4 है, तो मैंने 4 ली लिया है, और J++। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करें, कुछ भी रैंडम मैं वैल्यू लेता हूँ। फर्स्ट पोजीशन क्या होगा, रो लिखते हैं, पहला पोजीशन तो मैंने आई लिखा, और दूसरा पोजीशन हमारा वॉल्यूम का रहेगा तो मैंने जे लिखा। ठीक है। और इसमें मुझे कुछ वैल्यू एंटर करानी है, सपोज कि मैं कुछ भी एक वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 ही लेते हैं, मैंने इंट लिया, वैल इसमें स्टोर करता हूँ 1। ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है? एंटर होने के बाद मैं वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ, या फिर +2 भी कर सकता हूँ। ठीक है? एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा उससे क्या होगा, जो हमारे पहले ये फर्स्ट लूप चलेगा, आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। ठीक है। फिर हमारा कंडीशन सही है, ट्रू है, तो हमारा इस लूप के अंदर आएगा, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज 0। कंडीशन ट्रू है तो हमारा इस लूप के अंदर आएगा, और एरे ऑफ आई जे, एरे ऑफ आई देन जे। ठीक है ना, मतलब एरे ऑफ 0 एंड 0। ठीक है। इस पोजीशन पे मेरा क्या फिल होगा, जो मैंने वैल्यू में रखा, वैल्यू में क्या है हमारा 1। ठीक है ना, तो हमारा जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट करा, यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स कर, यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1। ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यू का, जो हमने वैल्यू लिया 1, वो इंक्रीमेंट क्या किससे हो जाएगा, बाई 1 से, तो 1 की जगह पे अब हो जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद फिर ये कंडीशन, हम लोग इस लूप में है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, और फिर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 0 ही है, और जे का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है ना, और हमने वैल्यू को 2 कर दिया है, और उसमें फिर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है ना।
फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 3 से, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। उसी तरीके से हमारा सारा 0 2 फिल हो जाएगा 3 से, ठीक है ना। और 0 फिर 3 फिल होगा, देन हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये लूप के बाहर निकलेगा। देन हमारे इस लूप फिर से चलेगा, तो हमारा एरे ऑफ 1, ठीक है ना। और फिर जे का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और फिर से चलेगा 3 तक, फिर हमारा एरे ऑफ 2, और इससे से सारा हमारा एलिमेंट फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें स्टोर करा दिया 1 से लेके हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब मुझे इसे प्रिंट करा के चेक करना है, ये वैल्यू मैंने जो स्टोर करा है वो सही है या नहीं। इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, नेस्टेड फॉर लूप का। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर नहीं कराना, प्रिंट कराना है, ठीक है ना। जे देन आई, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इंडेक्स पे 1, फिर 2, देन 3 4, फिर ये दूसरा, अगर आप देख रहे हो अभी ये इस फॉर्मेट में लीनियरली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस आउट कर दूं, आपको ये टेबलर फॉर्म में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आपको टेबलर फॉर्म में। ठीक है, इसे करता हूँ मैं एल की जगह पे सीधा प्रिंट लिख, ठीक है। और इसके बीच में कुछ स्पेसिंग भी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। देखो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म दिख रहा होगा, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको स्टोर करा लिया, ठीक है। एक विथ हेल्प ऑफ लूप, नेस्टेड लूप्स, ठीक है। तो हमने इसको इनिशियलाइज करना सीख लिया और इसको प्रिंट भी कराना सीख लिया, कैसे हम प्रिंट करते हैं विथ हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड भी हमने सीखा था कि अगर हम मुझे वैल्यू इनिशियलाइज ना करना पड़े कि कितना साइज है, और डायरेक्टली हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते थे। उसी तरीके से आप 2D एरे में भी डेटा स्टोर कर सकते हो, इसको आप खुद ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना कि हम इसमें कैसे वैल्यू स्टोर करें डायरेक्टली बिना डिफाइनिंग एक साइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप खुद से एक 2D एरे इनिशियलाइज करना, ठीक है, 4 × 4 का। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।